तो जनाब आप ये मान लीजिए कि आप हार चुके हैं और पीटीआई जीत चुकी है। ये मान लीजिए कि आप पीटीआई का तोड़ नहीं निकाल सके। ये भी मान लीजिए कि पीटीआई ने आपके हर हरबे का तोड़ निकाल लिया है। और ये बात जितनी जल्दी आप मान जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना इस मुल्क के लिए बेहतर होगा, उतनी आपको चैन की नींद आएगी। क्योंकि पीटीआई आपके कंट्रोल में आने वाली नहीं है, पीटीआई आपसे काबू होने वाली नहीं है। चाहे आप उसके लीडर को गिरफ्तार कर लें, चाहे उसके आप एक एक फर्द को, एक एक कारकुन को, एक एक बच्चे को गिरफ्तार कर लें, लेकिन फिर भी पीटीआई इतनी सरायत कर चुकी है इस मुआशरे में कि अब उसको वहां से निकालना मुमकिन नहीं। आप जितने कारतूस ले आए सारे ठुस हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कारतूस चले हुए हैं। कोई नया कारतूस नहीं है, कोई ऐसा नया ग्रेनेड लेके आए जो शायद पीटीआई का मुकाबला कर सके, वरना नहीं। ये आपके चले हुए कारतूस ये नहीं चलेंगे। ये अब अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब इनको अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप चाहे इन पे जितनी मर्जी पॉलिश लगा ले, आप जितनी मर्जी गधे पर लाइनें लगा ले, वो जेबरा नहीं बन जाएगा। ये अवाम जान चुकी है। अब वो पहले वाली, वो 70 की दहाई, वो 80 की दहाई वाली अवाम नहीं रही। हुजूर ये 2020 का साल चल रहा है, ये 2023 इस वक्त चल रहा है, और अब अवाम को धोखा देना मुमकिन नहीं रहा। अवाम कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। इवन बच्चे बड़ों से सवाल करते हैं। अगर बड़े कहते हैं कि इसको वोट देना है तो बच्चे कहते हैं क्यों। खैर बात लंबी हो जाएगी, मुद्दे पे आते हैं। हुजूर आपने पीटीआई को तोड़ने के लिए बहुत कोशिशें की। मियां साहब पाकिस्तान आए, जलसा करने आए, जलसा किया भी सही, अजीमुशान तारीखी जलसा, पूरी स्टेट की मशीनरी लग गई जलसा करवाने में। 1 महीना तैयारियां होती रहीं और सरकारी प्रोटोकॉल में मियां साहब आए, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, कबूतर आ रहे हैं। मियां साहब जैसे बहुत बड़ा कारनामा करके आ रहे हैं, दुनिया फतह करके आ रहे हैं। और मियां साहब के पास कोई अलादीन का चिराग है, आते ही सारे मसाइल का हल निकाल देंगे। मियां साहब आएंगे, पीटीआई खत्म। मरियम नवाज साहिबा कहती है इस फितने को खत्म करना होगा, इसका सर कुचलना होगा। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमें अपनी बका के लिए इनको खत्म करना होगा। हुजूर ये आपकी भूल थी, सारी तदबीरें उलट पड़ गई। अच्छा खैर जलसा हुआ, अजीमुल शान जलसा आपने देखा। मैं तो उस जलसे में मौजूद था, मौके पे जाकर मैंने देखा जितना अजीमुल शान था। दूसरी जानिब अच्छा ये उस लीडर का जलसा था जिसे शायद वजीर आजम बनाने के लिए लाया गया, और जितने लोग थे वो आपने देखे। 1 महीने की रियाजत के बाद, 1 महीने की मेहनत के बाद, सरकारी मशीनरी के बाद, सरकारी प्रोटोकॉल के बाद जितने लोग आए। और अच्छा एक चीज तो मैं भूल गया, आपने 1 to 5 का लालच भी दिया, आपने जन्नत के सर्टिफिकेट्स देने का लालच भी दिया। बिरयानियां तो होती ही हैं, उसके बावजूद जो लोग आए। दूसरी जानिब उस्ताद, दूसरी जानिब आ जाइए, दूसरी जानिब एक जमात जिसका कोई लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं है। लीडर इस वक्त जेल में है, तमाम जो रहनुमा हैं वो जेलों में हैं। कुछ भाग गए, छोड़ गए, लोटे हो गए, कुछ अंडरग्राउंड हो गए, कुछ जेलों में हैं। कोई लीड करने वाला नहीं है। लेकिन उसके जो कारकुनान हैं वो हिम्मत नहीं हारते, कहते हैं हम भी जलसा करेंगे, अगर ये करते हैं तो हम भी करेंगे, हमें भी इजाजत होनी चाहिए। इजाजत नहीं मिलती, कहीं से भी इजाजत नहीं मिलती, इंतजामिया से इजाजत नहीं मिलती, इंसाफ से इजाजत नहीं मिलती, इंसाफ के कानून के इदारों से इजाजत नहीं मिलती, निगरानों से इजाजत नहीं मिलती। फिर वो कहते हैं ठीक है हम 4 दीवारी में वर्कर कन्वेंशन कर लेंगे। अच्छा एक कन्वेंशन करवाने की कोशिश की गई लाहौर में, पुलिस ने धावा बोल दिया, पकड़ दकड़ शुरू हो गई। पेशावर में करवाने की कोशिश की गई, इसी तरह पकड़ दकड़। अब जनाब जब हर तरह से पाबंदियां हैं, ऐसे में एक वर्कर्स कन्वेंशन होता है पेशावर में, और हुजूर ऐसी सूरत हाल में, ऐसे हालात में होता है कि जब पीटीआई का झंडा किसी के पास देखा जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।
और पता चलता है ये बंदा पीटीआई का, ऐसे बिला वजह गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहीं जलसा वलसा, कहीं कॉर्नर मीटिंग होती है, वहां पुलिस धावा बोल के लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। कराची में इवन वकला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीटीआई के, उन पर चढ़ाई कर दी, उन पर धावा बोल दिया। अब पीटीआई का जलसा वहां से कैंसिल करना पड़ा कराची से, जो 12 नवंबर को था, लेकिन पेशावर ने तारीख रकम कर दिया। पेशावर वालों ने इजाजत ना मिलने के बावजूद एक वर्कर्स कन्वेंशन का उन्होंने इनकाद किया, लेकिन इतने लोग थे कि जनाब उसकी इतनी धूम मची कि पीटीआई ने जनाब वर्कर्स कन्वेंशन को जलसे में तब्दील कर दिया। और यकीन कीजिए बगैर किसी लीडर के इतनी आवाम थी, इतनी मैंने नून लीग के जलसे में नहीं देखी जितनी पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन में आ गई। और पुलिस को, वैसे तो पुलिस सिक्योरिटी देती है, बड़ा प्रोटोकॉल होता है जलसों में, और बाकायदा रास्तों की जो है वो मैपिंग होती है। कुछ भी नहीं था, पुलिस को पता नहीं चला, कानो कान खबर नहीं हुई, और लोग आए, जलसा करके चले भी गए। और एक बहुत बड़ा क्राउड था, इतना बड़ा क्राउड ऐसे हालात में जब उनको यह पता हो कि अगर पुलिस आएगी तो गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन लोग इतने ज्यादा थे कि पुलिस वाले देख के उनकी दौड़े लगी। उन्होंने कहा नहीं भाई, इधर तो हम नहीं आ सकते, इतना ज्यादा क्राउड था। कहने का मकसद यह है, ऐसे हालात में जब आपको इजाजत नहीं है, उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं, कोई लालच नहीं है, कोई कैंपेन नहीं है, इसका मतलब यह है कि हुजूर लोगों में गुस्सा है, लोग इस वक्त गुस्से में हैं, अग्रेशन में हैं, और निकल रहे हैं वो बदला लेने के लिए। जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो कहते हैं हम उसका बदला जरूर लेंगे। बदला कैसे लेंगे? वोट के जरिए लेंगे। अब इलेक्शंस आ रहे हैं, आप उनको इवन पंफलेट्स और पेनाफ्लेक्सेस वगैरह छापने की इजाजत नहीं दे रहे। प्रिंटिंग वालों को जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो पीटीआई के फ्लैक्सेस छापें। यानी इतनी सख्तियां हैं, उसके बावजूद इतने लोग आ जाना, तो ये किसी इनकलाब से कम नहीं है। और ये तब हो रहा है जब कोई लीडर नहीं है, उनको लीड करने वाला कोई नहीं है, लोग खुद आ रहे हैं, एक पॉइंट उनको बता दिया जाता है, वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे चंद पोस्टें लगती हैं कि वहां पे हमने कन्वेंशन करना है, पहुंच जाते हैं। और इवन पुलिस को कानो कान, इंतजामिया को कानो कान खबर नहीं होती, लेकिन लोग कितने बाखबर है, कैसे पहुंच जाते हैं। तो ये सोचिए कि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा। बेशक आप बेशक उनके जो कैंप्स होंगे उखाड़ दीजिए, आप पीटीआई के कैंप्स उखाड़ देंगे, या फिर पीटीआई के कैंप्स पे आप पुलिस खड़ी कर देंगे, आप सिक्योरिटी खड़ी कर देंगे, जिस तरह कराची के जिमनी इलेक्शन में आपने किया। तो क्या इस तरह से आप वोटर को रोक पाएंगे? जो लोग पुलिस की गिरफ्तारी का डर नहीं रखते, उसके बावजूद वो कन्वेंशन में पहुंच जाते हैं, हुजूर वो वोट देने क्यों नहीं पहुंचेंगे? वो वोट भी देंगे, वो अपने लीडर को जितवाएंगे भी सही। एक अननोन सा बंदा जिसकी वजह शोहरत सिर्फ यह है कि वो इमरान खान साहब का वकील है, उसको फूलों में तोड़ रहे हैं पीटीआई के लोग। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ होप दिला रहा है कि हाँ, इमरान खान कैन डू, वी कैन डू, वी आर नॉट गिविंग अप एंड यू आर नॉट गिविंग अप। लोग कहते हैं कि हम गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक होप है। दूसरा, हुजूर आपकी तरफ क्या होप आप लेकर आए हैं? वो आप ही का एक वर्कर था, आपके जलसे में कह रहा था, कहता जी 21 अक्टूबर को मैं तो जलसा सुनने आया था, मैंने सोचा मेरा लीडर आ रहा है, कोई विजन लेकर आएगा, कोई महंगाई का तोड़ लेकर आएगा, कोई बेरोजगारी का तोड़ लेकर आएगा। लेकिन आधा घंटा हो गया, लीडर साहब सामने खड़े, कबूतर हाथ में पकड़े तकरीर कर रहे हैं, और लीडर साहब यही कह रहे हैं मेरी बेटी के साथ ज्यादती हो गई, मेरे साथ ज्यादती हो गई, मेरी बेटी के साथ ये जुल्म हो गया, मेरे साथ ये जुल्म हो गया। तो भैया वो अपने रोने रो रहे हैं, हम जो 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम है, हमारा रोना कौन रोएगा? हमें खुद रोने के लिए छोड़ दिया, आप अपने रोने रो रहे हो। तो हमने आपके खानदान के लिए तो नहीं कुर्बानियां देनी ना, हमने आपके खानदान को बचाने के लिए तो वोट नहीं ना देने, हम तो पाकिस्तान के लिए वोट देंगे। पाकिस्तान का आप नाम ही नहीं लेते, आप घूम फिर के अपनी बात करते हैं। तो हुजूर अब अवाम जो है ना, अवाम नजरिए के साथ खड़ी है इस वक्त। सो अवाम इस वक्त कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार है, और अवाम किसी भी हद तक जाने के लिए, किसी भी हद को छूने के लिए तैयार है। वो तो आप देख चुके हैं, वो तो चंद कन्वेंशंस में आप देख चुके हैं। दूसरी जानिब आपने अपना बड़ा जलसा करवाया, देख लिया, नतीजा आपके सामने है। तो दोस्तों अब हालात बदल चुके हैं, आने वाले जो दिन हैं वो मजीद नई तब्दीलियां लेकर आएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।
तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।